भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में श्लोक 25 से 27 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, अव्यक्त स्वरूप और जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में समझाते हैं, जिससे युद्ध के क्षेत्र में शोक करने की निरर्थकता स्पष्ट होती है। ये श्लोक आत्मा को शोक का विषय न मानने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि वह नाशा रहित और अपरिवर्तनीय है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इसे इस प्रकार जानकर तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। से तात्पर्य है कि आत्मा स्थूल इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, अचिंत्य अर्थात बुद्धि से पूर्णतः ग्रहण करने योग्य नहीं, और अविकार्य यानी इसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन गुणों को समझकर अर्जुन को मृत्यु पर शोक न करने की शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग अमर है। यह ज्ञान अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए आवश्यक है, जो युद्ध में संकोच का कारण बन रहा था। अथ चयनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम् अर्हसि। यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाली या नित्य मरने वाली भी मानो, तो भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। यह श्लोक संशयपूर्ण दृष्टिकोण को भी संबोधित करता है, जहाँ यदि कोई व्यक्ति सांख्य दर्शन को न मानकर आत्मा को सदा जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी मानता हो, तब भी शोक व्यर्थ है। भगवान कृष्ण यहाँ द्विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, एक अमरता पर आधारित, दूसरा चक्रीय जन्म मृत्यु पर। लेकिन दोनों ही में शोक का कोई स्थान नहीं, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है। इससे अर्जुन को समझाया जाता है कि भावनात्मक दुर्बलता त्याग कर कर्तव्य पालन करना चाहिए। मूल श्लोक जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर जाता है उसका जन्म भी अवश्य होता है। इसीलिए इस अपरिहार्य घटना के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह श्लोक जन्म मृत्यु को अपरिहार्य नियम बताता है, जो कर्मफल पर आधारित है, अतः शोक करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है, जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से पुनः बीज। इसीलिए इस चक्र को स्वीकार कर जीवन को कर्तव्य निष्ठा से जीना चाहिए। यह शिक्षा अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में साहस प्रदान करती है, क्योंकि शोक केवल मोह बढ़ाता है, न कि समाधान देता है।